दोस्तों, मैं हूं सात्विका राही और फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पद्म भूषण, पद्मश्री, ग्रैमी अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड के विजेता, बहुत सारे फेमस गानों के क्रिएटर और बहुत सारे वैरायटी के गानों के क्रिएटर जैसे बरसोरे मेघा मेघा, मैया मैया, मसक्कली 2.0, रणविजय की जो एंट्री होती है एनिमल में उसका बीजीएम, ओ पालन हारे, ये सारे इन सभी के क्रिएटर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड म्यूजिशियन ए.आर. रहमान जी। दोस्तों, आजकल चर्चा का विषय है शेहरा बानो। शेहरा बानो यानी ए.आर. रहमान जी की पत्नी और जिनसे बहुत ही जल्द उनका डिवोर्स भी होने वाला है। दोस्तों, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ए.आर. रहमान जी के टीम की मोहिनी दे ने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि उनका भी तलाक होने वाला है। तो दोनों ही चर्चा में आ गए और लोगों को ये लगने लगा कि शायद ए.आर. रहमान और मोहिनी दे के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण ए.आर. रहमान और मोहिनी दे का तलाक हो रहा है। दोस्तों, सच्चाई चाहे जो भी हो, सच्चाई तो हमें पता नहीं, लेकिन ए.आर. रहमान जी जो कि बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं, उनसे जब हम क्लोजली उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि सिर्फ सिंगिंग ही नहीं या फिर उनका सिर्फ टैलेंट ही नहीं, बल्कि उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से सीखने का एक नया बहाना लेकर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह रखा रहमान ने कहा था कि ऑलवेज बी एम्प्टी टू लर्न एंड बी एम्प्टी टू रिसीव। दोस्तों, ए.आर. रहमान जिन्हें शायद गायकी में कुछ भी सीखने की कुछ खास ज़रूरत ना हो, वो ऐसा बोलते हैं कि हमें जब बात सीखने की आती है तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो एक कहानी भी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से खाली अगर ग्लास हो तभी उसे पानी से भरा जा सकता है, अगर ग्लास पहले से भरा हो तो उसे पानी से कभी नहीं भरा जा सकता। उसी तरह से अगर कोई सीखने को तैयार हो तभी उसे सिखाया जा सकता है। वो अपने आप को रिसीव करने के लिए तैयार करे तभी उसे सिखाया जा सकता है, नहीं तो किसी को कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, उनके अनुसार ना इंसान का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आई नीड टू लर्न मोर, आई हैव नॉट लर्नड येट। दोस्तों, एक बार एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया था कि अगर कोई बच्चा नया ए.आर. रहमान बनना चाहे तो आप क्या कहना चाहेंगे। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर आपको ए.आर. रहमान बनना है तो यही चारों टिप्स आपके काम आने वाली है। नंबर 1, बी पैशनेट। नंबर 2, कीप लर्निंग। नंबर 3, ट्राई टू बी द बेस्ट। एंड नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट टेक फेल्यूर एज एन ऑप्शन। कहने का मतलब ये है कि या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। तो देखा जाए तो आजकल डिवोर्स की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है और ए.आर. रहमान कोई पहले नहीं है। अगर आप सिंगर्स एंड रैपर्स की लाइफ उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सबका एक बार डिवोर्स तो हो ही चुका है, चाहे वो हिमेश रेशमिया हो, सुनिधि चौहान हो, बादशाह हो, रफ्तार हो, यो हनी सिंह हो या कोई और, अरिजीत सिंह को भी ले लीजिए। दोस्तों, डिवोर्सेस को बढ़ता देखकर मैंने इसकी स्टडी करने की सोची और कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने अपनी स्टडी में जो भी पाया और जो भी समझा, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगी। ब्रीफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी जो कि मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा और मैं पक्का श्योर हूँ कि आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 3 स्टेजेस इन मैरिजेस के बारे में। स्टेज नंबर 1, रोमांस स्टेज या हनीमून स्टेज। स्टेज नंबर 2, पावर स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट स्टेज। स्टेज नंबर 3, बेस्ट फ्रेंड स्टेज। दोस्तों, इन स्टेजेस के बारे में बात करने से पहले एक पते की बात जरूर बताना चाहूँगी, और वो ये है कि पहली शादी में डिवोर्स के चांसेस जहाँ तक 50 to 52% होते हैं, वहीं दूसरी शादी में ये बढ़कर 67% तक चले जाते हैं। इतना ही नहीं, तीसरी शादी में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और 73% तक चला जाता है। जितनी ज़्यादा शादियाँ करोगे उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे डिवोर्स के। अब ये देख के तो लग रहा है कि एक शादी करने में ही भलाई है। स्टेज नंबर 1, रोमांस या हनीमून स्टेज। इस स्टेज में कपल्स अपना बेस्ट दिखा रहे होते हैं, बटरफ्लाइज उड़ रही होती है, अपना सारा समय वो एक दूसरे को दे रहे होते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, एक दूसरे से प्रभावित और मोहित होते हैं। इस स्टेज में उनके बीच कोई फाइट नहीं होता, फाइट होने वाली बातों पे भी फाइट नहीं होता। इस समय वो ये सोच रहे होते हैं कि कैसे एक दूसरे की विशेष को पूरी करें, और ऐसा करके उन्हें किसी भी प्रकार का कोई बर्डन फील नहीं होता। अपने प्यार का इजहार भी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और कितने भी व्यस्त हों एक दूसरे के लिए समय निकाल ही लेते हैं।
अगर अपने फ्रेंड से भी मिल रहे होते हैं तो उन्हीं के बारे में बातें करते हैं, अकेले भी होते हैं तो उन्हीं के बारे में सोच रहे होते हैं। एक दूसरे के सामने अच्छे से अच्छा देखने की कोशिश करते हैं और उस समय बेसिकली वो गुलाबी रंग का चश्मा पहन लेते हैं और एक दूसरे को उसी चश्मे से देख रहे होते हैं। इसीलिए उन लोगों को हर कुछ इंक्लूडिंग देयर पार्टनर्स गुलाबी ही गुलाबी दिखाई देता है। स्टेज 2 कॉन्फ्लिक्ट स्टेज। दोस्तों हनीमून स्टेज कम से कम 2 से ढाई महीने चलता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई साल तक चलता है। लेकिन ये जैसे ही खत्म होता है वैसे ही शुरू होता है कॉन्फ्लिक्ट स्टेज। इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर ये इल्ज़ाम लगाने लगता है, ब्लेम करने लगता है कि वो पहले से बदल गया है। मतलब दोनों में से किसी एक को ऐसा फील होने लगता है कि सामने वाला जो है या तो बदल गया है या तो पहले की तरह वक्त नहीं दे रहा, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, ये लगने लगता है। ज़्यादातर ये केसेस जो है वो विमेन के साथ होता है। वो ये सोचती हैं कि मैन बदल गए हैं या ऐसा ही कुछ। यहीं से स्टार्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट, आर्ग्यूमेंट एसेट्रा एसेट्रा। अब इस ब्लेम गेम से बचने के लिए सामने वाला या तो डिफेंस मोड में आ जाता है या तो काउंटर अटैक करता है। इन सारी चीज़ों में, इस स्टेज में ये रिलेशनशिप जो है, ये मैरिज जो है वो 3 मोड़ पे मुड़ जाते हैं। पहला या तो डाइवोर्स हो जाता है, दूसरा या तो साइलेंट डिवोर्स होता है या तीसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। साइलेंट डिवोर्स का मतलब होता है कि साथ रह के भी साथ ना रहना। 83% ऑफ पीपल आर नॉट हैप्पी इन देयर मैरिजेस। जैसा कि मैंने बताया कि 10 में से 7 मैरिजेस जो हैं इन 3 मोड पे मुड़ जाते हैं, डिवोर्स, साइलेंट डिवोर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। लेकिन वो 3 मैरिजेस कौन हैं, कौन लोग हैं ये 3 जो अपने मैरिजेस को चला पा रहे हैं? ये वो लोग हैं जो क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते हुए चलते हैं। लेकिन अधिकतर केसेस में होता क्या है कि हस्बैंड जो है वो समझना नहीं चाहता और वाइफ जो है उसे समझाना नहीं आता। असल में इस दौरान पार्टनर्स के कुछ बेसिक नीड्स होते हैं। पहला, क्या मुझे समझा जा रहा है? दूसरा, क्या मैं मायने रखती हूँ या रखता हूँ? तीसरा, एम आई गुड इनफ? एंड चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर यू देयर फॉर मी व्हेन आई नीड यू? और वेयर यू देयर फॉर मी व्हेन आई नीडेड यू? इन चारों सवालों में किसी का भी आंसर नो नहीं होना चाहिए, सबका आंसर यस होना चाहिए। स्टेज नंबर 3, बेस्ट फ्रेंड स्टेज। दोस्तों ये स्टेज होता है एक्सेप्टेंस का, टीम बिल्डिंग का, रेस्पेक्ट का। अब सामने वाले को, दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के बारे में हर कुछ पता होता है। अब उन्हें ये पता होता है कि उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं। लेकिन उन अच्छाइयों और बुराइयों के साथ वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद भी रेस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बना रहता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट स्टेज में जहाँ ये लगने लगता है कि हम दोनों अलग अलग टीम में हैं, फ्रेंडशिप स्टेज में, इस स्टेज में आके, बेस्ट फ्रेंड स्टेज में आके ये समझ में आ जाता है कि हम लोग अलग अलग टीम में नहीं हैं बल्कि हम एक ही टीम में शामिल। दोस्तों इस मैच्योर्ड स्टेज पे ना 10 में से सिर्फ 3 ही मैरिजेस पहुंच पाते हैं। लेकिन जब एक बार पहुंच जाते हैं तो उनकी शादियां बहुत ही पीसफुल हो जाती हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि हैप्पी मैरिजेस आर बेस्ड ऑन डीप फ्रेंडशिप। दोस्तों जाते जाते ये जरूर बताना चाहूंगी कि अल्लाह रखा रहमान ने ट्विटर पे अपनी शादी के बारे में क्या पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हमें लगा था कि हमारी शादी के 30 साल भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का अनदेखा अंत होने वाला है और हमारे दिलों में, हमारे जो दिलों का टुकड़ा है उसका बोझ इतना ज़्यादा है कि उसे ईश्वर का सिंहासन भी हिल सकता है। ऐसा पोस्ट उन्होंने ट्विटर पे किया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।